नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी एस्ट्रा सीरीज के दूसरे भाग में हम बात करेंगे उस अद्भुत अस्त्र की जिसमें इतना सामर्थ्य है कि वह पूरे सूर्य को भी ढक सकता है, जो समानांतर ब्रह्मांडों पैरेलल यूनिवर्सेस में प्रवेश करने की शक्ति रखता है। इस दिव्य अस्त्र के निर्माण से लेकर इसके उपयोग तक ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों महादेवताओं का योगदान रहा है। यह अस्त्र कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि स्वयं में जीवित है, एक चेतन शक्ति जो आज भी हमारे समय में कहीं छिपा हुआ है। आज हम जानेंगे कि यह अस्त्र आखिर कैसे बना, इसकी दिव्यता क्या है और क्यों इसे देवताओं ने युगों युगों तक छिपा कर रखा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कथा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र का इतिहास बहुत गहन और रोचक है। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रमुख और दिव्य अस्त्र माना जाता है। इसका वर्णन वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। आइए पूरा इतिहास विस्तार से देखते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री का सोडा है, लेकिन इससे हमें और वीडियोस बनाना का कॉन्फिडेंस मिलता है। सुदर्शन चक्र का उत्पत्ति शिव पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार एक बार असुरों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह चक्र असाधारण था। इसमें 10 करोड़ सूर्य की रोशनी थी और यह गति में इतना तीव्र था कि इसे रोका नहीं जा सकता। इसे विश्वकर्मा देवशिल्पी ने अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली धातुओं से निर्मित किया था। यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है स्वयं सूर्यदेव से। सूर्यदेव गहरी चिंतन में डूबे थे। एक ऐसा अस्त्र रचा जाए जो असुरों का संहारक हो, उसमें सूर्य के समान तेज हो, असीम दिव्य शक्तियां हो, गति इतनी प्रचंड हो कि वह क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड का मापन कर ले। इतना ही नहीं, वह अस्त्र सजीव हो, अपनी स्वयं की चेतना के साथ। सूर्यदेव ने अपने कॉस्मिक पावर, दिव्य ऊर्जाएं, तेज और धातु को एकत्रित किया और उन्हें भगवान विश्वकर्मा को सौंपते हुए कहा, एक ऐसा अस्त्र तैयार करो जो असुर समाज की जड़ों को हिला दे, एक ही प्रहार में असुरों का विनाश कर दे और जिससे बचने का कोई मार्ग न हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्वितीय कला से उस अद्वितीय अस्त्र का निर्माण किया, सुदर्शन चक्र। इसमें सूर्य का तेज, अपार दिव्य शक्ति और ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंचने की सामर्थ्य निहित थी। लेकिन समस्या अब भी शेष थी। अस्त्र तो तैयार हो गया, पर उसे जीवित कैसे किया जाए? विश्वकर्मा जी को यह विद्या ज्ञात न थी। तब सूर्यदेव पहुंचे उस सृष्टिकर्ता के पास जो पत्थर में भी प्राण फूंक सकते थे, भगवान ब्रह्मा। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, इस अस्त्र में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और बताइए कि यह किसके हाथ में शोभा देगा, ताकि वह केवल धर्म की रक्षा में इसका उपयोग करे। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र में प्राण डाल दिए और उसे सक्रिय कर दिया, किंतु उन्होंने कहा, यह अस्त्र तभी प्रयोग होगा जब इसका योग्य स्वामी प्रकट होगा। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि इसे भगवान शिव को सौंप दिया जाए। सूर्यदेव ने सुदर्शन चक्र भगवान शिव को अर्पित कर दिया। शिव जी ने कहा, मैं इसे सुरक्षित रखता हूं, परंतु इसका स्वामी मैं नहीं हो सकता। मेरा तो असुरों से प्राचीन नाता है। यह अस्त्र केवल असुर संहार के लिए बना है। इसका वास्तविक स्वामी तो वह होगा जो केवल धर्म की रक्षा हेतु जन्म लेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र को अपने पास सुरक्षित रखा और प्रतीक्षा की भगवान विष्णु के अवतरण की। और वास्तव में यह सारी लीला पूर्व नियोजित थी। सुदर्शन चक्र का निर्माण ही भगवान विष्णु के लिए हुआ था। यही था सुदर्शन चक्र का दिव्य जन्म और उसका अनंत भविष्य। सुदर्शन चक्र का स्वरूप यह एक घूर्णनशील चक्र डिस्क है, जिसमें 108 धारे हैं। इसे हमेशा भगवान विष्णु के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर घूमता हुआ दिखाया जाता है। इसकी गति इतनी तेज है कि यह शत्रु को पलक झपकते ही भस्म कर देता है।
सुदर्शन चक्र का इतिहास और प्रयोग। एक सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भगवान शिव और विश्वकर्मा के वरदान से प्राप्त हुआ। कथा अनुसार विश्वकर्मा ने अपनी कन्या संध्या के तप से उत्पन्न सूर्य का तेज लिया और उससे यह चक्र बनाया। शिव जी ने इसे विष्णु जी को दिया और यह शस्त्र अजेय माना गया। 2. मधु कैटभ का वध। जब समुद्र से उत्पन्न दैत्य मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके दोनों का वध किया। 3. गजेंद्र मोक्ष कथा। गजेंद्र हाथी पर एक मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था। विष्णु जी ने गजेंद्र की पुकार सुनकर सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर गजेंद्र को मुक्त किया। 4. ध्रुव चरित्र। जब ध्रुव जी के वंशज राजा वेण अत्याचारी हो गए, तब ऋषियों ने उनका वध किया। बाद में वेण के पुत्र पृथु का राज्याभिषेक हुआ। विष्णु जी ने पृथु को सुदर्शन चक्र का वरदान दिया कि वह धर्म की रक्षा करे। 5. समुद्र मंथन। जब देव और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब असुरों ने कई बार छल कपट किया। उस समय विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से मंथन की गति संतुलित की और दानवों को रोककर देवताओं की सहायता की। 6. भस्मासुर वध। असुर भस्मासुर ने शिव जी से वरदान पाया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। अंततः विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य कराया और जैसे ही उसने अपने ही सिर पर हाथ रखा, सुदर्शन चक्र ने उसे समाप्त कर दिया। 7. रामायण में प्रयोग। जब भगवान राम समुद्र से लंका जाने के लिए मार्ग मांग रहे थे और समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब राम ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र उठाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प किया। समुद्र देवता तुरंत प्रकट होकर राम से क्षमा मांगने लगे। 8. महाभारत। युद्ध। महाभारत में सुदर्शन चक्र का कई स्थानों पर उल्लेख है। जयद्रथ वध। जब सूर्य अस्त होने को था और अर्जुन को जयद्रथ का वध करना था, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। सभी को लगा सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ युद्ध से बाहर आया और उसी क्षण अर्जुन ने उसका वध किया। भीष्म पर प्रयोग। जब भीष्म पितामह पांडवों का संहार कर रहे थे, तब कृष्ण ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से भीष्म को मारने का संकल्प किया, परंतु भीष्म ने तुरंत अपने शस्त्र त्याग दिए और कृष्ण को प्रणाम किया। 9. शिशुपाल वध। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण ने चेतावनी दी थी कि 100 अपमान वे सह लेंगे, परंतु 101वें पर उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। 10वां नरकासुर वध। नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर लिया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया और उन स्त्रियों को मुक्त कराया। 12वां युद्ध। जब बाणासुर ने कृष्ण की पौत्री उषा का हरण किया और अनिरुद्ध कृष्ण के पोते को कैद किया, तब श्री कृष्ण ने युद्ध किया। बाणासुर के 1000 हाथ काटने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया गया। 12. दक्षिण भारत में प्रयोग। अलारमेल मंगापुरम कथा। कथा आती है कि जब एक दैत्य ने तिरुपति के पास आतंक मचाया था, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। इसीलिए वहां आज भी सुदर्शन होम की परंपरा है। सारांश। सुदर्शन चक्र का प्रयोग हमेशा धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों, पुराणों, रामायण, महाभारत और क्षेत्रीय लोक कथाओं में बार बार मिलता है।